हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एरा वर्ड में आपका स्वागत है। और आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए क्योंकि पेपर कोई ना कोई लगने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एरा वर्ड टीम के द्वारा आप लोगों के लिए कुछ नई नई चीज़ें दिया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसे कि अब करंट अफेयर टॉपिक वाइज शुरू हो गया है। देखते रहिए और लगातार एरा वर्ड के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कि देखो बीच में हम लोग बार बार कहते नहीं हैं सब्सक्राइब करने के लिए या कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, लेकिन आप लोग का मतलब प्यार है खुद ही है इतना ज़्यादा कि आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एरावर्ड के साथ आप बने रहिए। और 11 AM पर हमारी क्विज होती है और आप क्विज देने ज़रूर आएँ। तो जैसा कि ये जानने के सब्जेक्ट वाइज भी हिस्ट्री का और पॉलिटी का चल रहा है, 2 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर का शुरू ही हो गया है, आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग बने रहिए टीम के साथ। और जो कोई भी जुड़ना चाहता है तो इन दिए गए नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज है 29 मार्च और आज हम लोग 29 मार्च का करंट अफेयर देखेंगे। देखते हैं 29 मार्च का करंट अफेयर। आज पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बिंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार किसने जीता। देखो, सबसे पहले तो हम बता दें कि यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी पेपर में ज़रूर आएगा। तो जैसे बिंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन का जो पुरस्कार जीतने वाला जो हवाई अड्डा है वो कौन है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसे CIAL कहते हैं, कैंपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यह पुरस्कार जीतने वाला CIAL है, यानी कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब हम बता दें कि यह पुरस्कार वितरित किसने किया। तो आप जानते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया हैं हमारे। नागरिक उड्डयन मंत्री हमारे कौन हैं, ज्योतिराज सिंधिया जी हैं। और अगर देखा जाए तो इस हवाई अड्डे के कौन है प्रबंधक, सुहास IAS जी। यह कई श्रेणियों में यह पुरस्कार वितरित किया गया है। जैसे बेंगलुरु, हमारा जो केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलुरु, वह सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की श्रेणी में एविएशन इनोवेशन का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की श्रेणी में एविएशन इनोवेशन का पुरस्कार जीता। इसी प्रकार मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वह कुशल हरित प्रयासों के लिए एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल का पुरस्कार जीता। ठीक है, तो 3 हवाई अड्डों के बारे में हमने आपको बताया। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जब कोविड का समय चल रहा था तो उस समय सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन चलाया था, जिसका नाम था मिशन सेफगार्डिंग। क्या नाम था, मिशन सेफगार्डिंग नाम था। इसी के लिए इस हवाई अड्डे को चैंपियन पुरस्कार, कोविड चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। तो आप समझ गए। इसके साथ हमने बेंगलुरु को केंपेगौड़ा के बारे में ही बताया कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला बी वाले को, और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज को एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल का पुरस्कार मिला है। ये तीनों हवाई अड्डे पुरस्कार जीतने वाले हैं, लेकिन जो कोविड चैंपियन का पुरस्कार जीता है वो हमारा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, दिल्ली के लाल किले में मेगा लाल किला महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। मीनाक्षी लेखी ने, स्मृति ईरानी ने, हेमा मालिनी या निर्मला सीतारमण ने। तो दिल्ली के लाल किले में मेगा लाल किला महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी ने यह जो उद्घाटन किया है, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक के साथ इसका उद्घाटन किया गया है। और आप जानते हैं स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। यह 10 दिवसीय कार्यक्रम
शुरू किया गया है। मेनली इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है देश की विरासत और भारत के हर हिस्से में संस्कृति को बढ़ावा देना, लोगों को जागरूक करना, मतलब विरासत के बारे में अपने बताना। इसीलिए यह जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 10 दिन तक ये दिल्ली के लाल किले में चलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे किसने किया उद्घाटन? स्मृति ईरानी ने, भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक के साथ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार ने 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह कार्य किया गया। वर्तमान में हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। बताना है आपको इसमें कौन सा कथन सही है। तो ये पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि भारत सरकार ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में घोषित किया। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस अब से अब कितने तारीख को मनाया जाएगा? याद रखना, 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह किस मंत्रालय ने यह निर्णय लिया? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, यानी कि दूसरा कथन भी सही है। तो वर्तमान में हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु मंत्री कौन हैं? भूपेंद्र यादव जी हैं। तो हमारे तीनों कथन सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है यानी कि हमारे 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान नौसेना द्वारा शुरू किया गया। देखो इसका नाम जरूर याद रखना, ये भी क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान किस नौसेना द्वारा किया गया? पूर्वी नौसेना, उत्तरी पूर्वी नौसेना, पश्चिमी नौसेना या दक्षिणी नौसेना, किसके द्वारा किया गया यह अभ्यास? यह अभ्यास हमारा पश्चिमी नौसेना के साथ के द्वारा किया गया है। ठीक है, पश्चिमी नौसेना हर 6 महीने पे यह अभ्यास करती है। मुंबई तट से थोड़ी दूरी पर स्थित यह अभ्यास किया गया। अगर हम बात करें कि नौसेना के प्रमुख वर्तमान में कौन हैं, तो एडमिरल हरि कुमार जी हैं। कौन हैं? एडमिरल हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार है, आर भी बीच में जोड़ लेना, हरि कुमार जी हैं। और नौसेना की स्थापना कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखना। अभी वर्तमान में एडमिरल आर हरि कुमार जी नौसेना के अध्यक्ष हैं। और प्रस्थान नाम याद रखना, क्योंकि ये जो अभ्यास किया गया है ये किस नाम से किया गया है? प्रस्थान नाम से किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से यह जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। आदि बाजार की घोषणा किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में। तो आदि बाजार की जो घोषणा की गई है वह गुजरात राज्य में की गई है। आप जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नर्मदा जिला है, एकता नगर के केवड़िया नामक स्थान के पास आदि बाजार को जो है बनाया गया है। इसमें बनाया क्यों गया है कि आदिवासी जो संस्कृति है उनकी भावनाओं को जो है वहाँ पे उजागर किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, जागरूकता लाई जाएगी। तो आदि बाजार की घोषणा कहाँ पे की गई है? गुजरात राज्य में की गई है। कहाँ पे? स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास, नर्मदा जिले में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे हमारा पहला कथन क्या कहता है कि पीएम गरीब कल्याण योजना 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया। यह अप्रैल 2020 से प्रभावी है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पीएम गरीब कल्याण योजना 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया, ये बिल्कुल सही है। अभी मार्च में यह ख़त्म होने वाला था, लेकिन अभी इसको बढ़ा करके कब तक कर दिया गया है? सितंबर 2022 तक कर दिया गया है। यह अप्रैल 2022 से प्रभावी है। जैसा कि आप जानते हैं जब जो है कोरोना जो है शुरुआत हुआ था तो हमारे देश में जो है लॉकडाउन लगाया गया था। तो अप्रैल माह से यह प्रभावी हुआ 2020, यानी कि 2 साल पूरे होने वाले हैं। और इसी 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में
यह दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम बन गया है। अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में भी इतना बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि लोगों को जो है प्रति व्यक्ति जो है 5 किलो अनाज जो है फ्री में दिया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य कार्यक्रम ये बनकर अपने आप में उभरा है और अभी भी जो है 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर ने, मैक्स वर्स्टपेन ने, इवा लुइस ने, लुइस हैमिल्टन ने। तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जो है किसने जीता 2022? मैक्स वर्स्टपेन ने। ठीक है, तो ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं? रेड बुल। रेड बुल। ये कहाँ के हैं? नीदरलैंड। नीदरलैंड। ठीक है, याद रखें। तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपेन ने। ठीक है, ध्यान रखना। नोट कर रहे हो वो लोग नोट कर लें। अब देखिए अगला फिर जो है स्विस ओपन बैडमिंटन एकल महिला खिताब का पुरस्कार किसने जीता है? खिताब किसने जीता है? सानिया मिर्जा ने, साइना नेहवाल ने, पीवी सिंधु ने, बुसानन ओंगबांगरुंगफॉन ने। देखो कितना बड़ा नाम है कि प्रोनाउंसिएशन करने में भी दिक्कत हो रही है। बुसानन ओंगबांगरुंगफॉन। ठीक है, तो यह पुरस्कार जीतने वाले कौन हैं? पीवी सिंधु ने यह पुरस्कार जीता है और हराया किसको है? इन्हीं को, यानी कि बुसानन ओंगबांगरुंगफॉन को। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली हैं? बुसानन जी। पीवी सिंधु तो अपने देश की हैं, तो बुसानन जी कहाँ की रहने वाली हैं? थाईलैंड की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? थाईलैंड की। इन्हीं को हराया गया है। किसके द्वारा? पीवी सिंधु के द्वारा। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, ये थाईलैंड की हैं। थाईलैंड की रहने वाली हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? तो अर्थ आवर हमारा 24 मार्च को मनाया गया, 26 मार्च को मनाया गया, 27 मार्च को मनाया गया या 29 मार्च को मनाया गया? तो अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? हमारा 26 मार्च को मनाया गया। अच्छा, ये इसके बारे में एक मतलब वो है कि जो मार्च महीने का हमारा आखिरी शनिवार होता है, मार्च का आखिरी शनिवार, उसी दिन मनाया जाता है। अब वो चाहे जो पड़े, मतलब इसकी कोई मतलब फिक्स डेट नहीं है कि इसी डेट में मार्च में मनाया जाएगा, नहीं। मार्च का आखिरी शनिवार ही अर्थ आवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार की जो थीम है वो है शेप आवर फ्यूचर। क्या थीम है? शेप आवर फ्यूचर इसकी थीम है, यानी कि हमारे भविष्य को आकार दें। होता क्या है कि इसमें लाइट 1 घंटे के लिए बुझा दी जाती है। जैसे इस बार 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक जो है लाइटें बुझा दी गई थी और सेव करने के लिए जो है जलवायु परिवर्तन में के खिलाफ जो संघर्ष हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है देख रहे हैं कि आप लोग बिगड़ती चली जा रही हैं। प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्रीन हाउस जो है गैसें बढ़ रही हैं, तो वो जो है वायुमंडल का क्या है तापमान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इन्हीं सब में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस जो है मार्च का आखिरी शनिवार अर्थ आवर के रूप में मनाया जाता है। यह कार्यक्रम जो मनाया जा रहा है सन 2007 से लगातार मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे लाइट मतलब जो लाइटें होती हैं ना, एनर्जी को सेव करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त होता है और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों से संपर्क कर लें और टेलीग्राम या व्हाट्सएप से या कॉल करके जो है बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल जो है नई ऊर्जा और नए क्वेश्चन के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे आप लोगों के सामने। विदा लेते हैं, धन्यवाद।